हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्पॉट फॉर अधिकारी में। और आज हम बात करेंगे सॉइल ऑफ बिहार। बिहार की जितनी मिट्टियां हैं उनके बारे में, उनके प्रकार के बारे में और वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार जो है दो भागों में बटा है, बीच से गंगा नदी इसको काट देती है। ये पार्ट जो होता है नॉर्थ होता है और ये होता है साउथ। और बात करें दोस्तों मिट्टियों के बारे में, तो चार प्रकार की मिट्टियां नॉर्थ में पाई जाती हैं और चार प्रकार की मिट्टियां जो होती हैं वो साउथ में पाई जाती हैं मेनली। और कुछ कुछ पार्ट जो है इनका बटा हुआ है। आपका ये आप वेस्ट चंपारण का पार्ट देख रहे होंगे, ये सोमेश्वर श्रेणी का पार्ट भी है। और यहाँ पर जो होती है वो पर्वत पदी मिट्टी पाई जाती है, जिसको आप माउंटेनियस सॉइल भी कहते हैं। और यहाँ से इस रेंज तक फैलने के बाद आपका यहाँ से स्टार्ट होकर ये 8 से 10 किलोमीटर की जो बेल्ट गई हुई है, ये आपका तराई सॉइल के नाम से फेमस है। तराई सॉइल यहाँ पर पाई जाती है, ये जो होती है तराई सॉइल होती है। और आपका ये रीजन आप दोस्तों देख रहे हैं, ये आपकी न्यू एलुवियल सॉइल होती है। न्यू एलुवियल सॉइल का रीजन होता है जिसको खादर मिट्टी भी कहते हैं, खादर सॉइल भी कहते हैं। आपका ये रीजन और आपका थोड़ा सा साउथ का रीजन लेते हुए ये आपका भांगर मिट्टी होती है। ये आपका भांगर मिट्टी होती है, भागर सॉइल। और ये आपका खादर सॉइल जैसा कि हमने बताया, ठीक है। और ये आप एरिया देख रहे हैं, ये कैमूर का एक्सटेंशन वाला, ये आपका पर बालथर सॉइल पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ की बात कर लें तो ये आप नीचे का एरिया जो देख रहे हैं, ये बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है, बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ का आप एरिया जो देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये एरिया होती है टाल मिट्टी। यहाँ पर टाल सॉइल पाई जाती है, टाल सॉइल, ठीक है। और यहीं पर आप एक एरिया देखेंगे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो देखेंगे इसका एक्सटेंशन कागरी सॉइल पाई जाती है। तो इतने पार्ट्स में हमारी बिहार की जो मिट्टियां हैं वो डिवाइडेड है। और इनका विस्तृत जानकारी आपको अगले स्लाइड से मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पीडमोंट स्वैम्प सॉइल और माउंटेनियस सॉइल की। तो इसे दलदली मिट्टी और पर्वत पदी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप दोस्तों देख रहे होंगे कि ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट जितना भी आपका पड़ता है वेस्ट चंपारण में, तो वहां पर ये मिट्टी फाइंड आउट होती है, जो कि फुट हिल ऑफ हिमालयन रेंजेस का पार्ट है बिहार में। और ये मिट्टी जो होती है वो पैडी कल्टीवेशन के लिए और शुगर केन कल्टीवेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है। और इसका जो रंग होता है दोस्तों वो हल्का भूरा या पीला होता है। और इसको चिकनी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जो आप उत्तर पश्चिम में जो सोमेश्वर श्रेणी होती है वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, जो बिहार का सबसे ऊंची चोटी कहलाई जाती है। ये सबसे ऊंची या हाईएस्ट पीक होती है। तो ये आपका एरिया जो होता है यहाँ पर आपका पर्वत पदी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तराई सॉइल की, और इसको तराई मिट्टी भी कहते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये बिहार के 8 से 10 किलोमीटर की बेल्ट में पाई जाती है। ये मिट्टी जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर लगता है उसके निकट, और जो वेस्ट चंपारण से किशनगंज के पास इस बेल्ट का पूरा फॉर्मेशन है। और इसमें दोस्तों इसमें गुड अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, लेकिन फास्फोरस इसमें नहीं रहता है, बहुत लेस अमाउंट में पाया जाता है। ये नेचर में आपके थोड़ी दलदली मिट्टी होती है, लेकिन थोड़ी सी इसमें सिल्ट मौजूद रहती है दोस्तों। और इसमें बात करें तो इस बेल्ट में जितने भी हाईली डेंसिटी वाले फॉरेस्ट रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं और ग्रासेस प्रेजेंट रहती हैं दोस्तों। बात करें तो इस वजह से इसमें इनसफिशिएंट लैंड सरफेस अवेलेबल रहता है किसानों के लिए, खेती बाड़ी के लिए। और इस मिट्टी की बात करें तो ये थोड़ी वेट रहती है, मतलब नमी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है। और फर्टाइल के मामले में बात करें तो ये थोड़ी कम फर्टाइल होती है कंपेयर देन एलुवियल सॉइल। और बात करें दोस्तों तो इसमें वीट, पैडी, शुगर केन, जूट और अन्य फसलें उगाई जाती हैं दोस्तों। तो आप ये जो पार्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये रीजन आप देख रहे हैं, ये रीजन आपका पूरा का पूरा तराई बेल्ट है दोस्तों। और बात करें दोस्तों एलुवियल सॉइल की, तो इसको जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये मेनली टू टाइप्स की होती है, एक खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और एक भांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जो आपकी खादर मिट्टी होती है वो आपकी नई एलुवियल सॉइल होती है, और जो पुरानी एलुवियल सॉइल होती है उसको भांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है।
तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं खादर मिट्टी जो जितनी भी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि खादर मिट्टी न्यू एलुवियल सॉइल बाय रिवर एवरी ईयर। तो जितने भी आपका बाढ़ वगैरह आती रहती है कई नदियों के द्वारा आपका बिहार में, उस पे ये लगातार मिट्टी का नया फॉर्मेशन होता रहता है। और इस पे आप देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है दोस्तों। और इसमें आप देख रहे होंगे खादर सॉइल में राइस है, वीट है, शुगर केन है, जूट है, टोबैको है, वेजिटेबल है, मेज है और ऑयल सीड्स दोस्तों जो होती हैं वो उगाई जाती हैं। तो आप जो तराई के नीचे का रीजन देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला रीजन, यहाँ पर ये आपका खादर मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों भांगर मिट्टी की। तो जो भांगर मिट्टी होती है उसका रंग थोड़ा सा गहरा भूरा या काला होता है और ये बहुत उर्वरक होती है, मतलब फर्टाइल बहुत ज़्यादा होती है। और इस मिट्टी को करायल केवाल के नाम से भी जानते हैं, जो भागलपुर क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। तो आप जो इतना नीचे का रीजन देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका भागर सॉइल कहलाती है, भागर सॉइल का एरिया कवर अप करती है। और ये जितने सदर्न बिहार का आप एरिया देखते हैं, यहाँ पर ये भागर सॉइल ज़्यादातर नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बाढ़ से उत्पन्न करने वाली नदियाँ होती हैं वो कम होती हैं कंपेयर देन आपका उत्तर के एरिया में। और यहाँ पर आपका जो पैडी होता है, वीट होता है और शुगर केन होता है, ये यहाँ की प्रमुख फसलें होती हैं, इस मिट्टी में उगाई जाती हैं दोस्तों। दोस्तों बात कर लेते हैं बाल सुंदरी सॉइल की। तो ये जो आपकी सॉइल होती है, ये आपका 30% कंटेंट इसमें कंटेंट रहता है लाइम स्टोन का, मतलब चूना पत्थर का। और ये आपका क्षारी होती है नेचर में, बेसिक इन नेचर। तो और ये वेरी फेमस फॉर कल्टीवेशन ऑफ मैंगो, लीची एंड बनाना। तो इस मिट्टी में आपका आम है, जहाँ जर्दालू आम वगैरह फेमस है, और लीची हो गई आपकी, और आपका बनाना हाजीपुर का बहुत फेमस है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये जो मिट्टी होती है वो किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण में पाई जाती है दोस्तों। तो आप ये एरिया जो देख रहे होंगे दोस्तों, ये एरिया आपका पूरा का पूरा बीच का ये बाल सुंदरी सॉइल है। और यहाँ का थोड़ा एरिया ले लेते हैं, ये आपका बाल सुंदरी है। और आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इसमें ज़्यादा उर्वरता नहीं होती है। और ये जो होती है पूर्णिया के दक्षिणी भाग से आरंभ होकर सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरनगर के दक्षिणी भाग तथा सारण और चंपारण के जितने भी शेष दक्षिणी पश्चिमी भाग होते हैं वहां तक फैली रहती है ये मिट्टी। बात कर लेते हैं टाल सॉइल की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 8 से 10 किलोमीटर के स्ट्रिप में ये सदर्न बैंक में फैली होती है, जो कि गंगा रिवर के बाद जो पटना का एक क्षेत्र है और भागलपुर एरिया तक ये फैली होती है। और इस पे जो फ्लड एरिया, जो फ्लड आता है तभी ये टाल सॉइल फॉर्मेशन होता है। आपकी बात करें तो ये खरीफ क्रॉप के लिए लिमिटेड रहती है और कह लीजिए एलिजिबल रहती है। बट राबी फसल जितनी होती हैं वह यहाँ पर उगाई जाती हैं, क्योंकि खरीफ क्रॉप के समय तो वहाँ पर फ्लड ही आता है, तो इसलिए वहाँ पर संभव नहीं है कि खरीफ क्रॉप वहाँ उगाई जा सके। तो जितना आप देख रहे हैं पटना क्षेत्र से लेकर भागलपुर तक ये फैली होती है ये मिट्टी, टाल मिट्टी। दोस्तों बात कर लेते हैं बलथर सॉइल की, जो येलोइश रेड कलर की होती है, जो कि पीली और लाल कलर की पाई जाती है। और इसमें जो होता है ये गुड अमाउंट ऑफ आयरन एंड लाइम स्टोन, यानी कि इसमें अभ्रक और चूना ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये लैक ऑफ नाइट्रोजन होती है, यानी कि आपका इसमें नाइट्रोजन कम प्रेजेंट होता है। लेस वाटर कैपेसिटी होती है, यानी कि आपकी इसमें वाटर कैपेसिटी होल्ड करने की क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से ये मॉइस्चर कंटेन नहीं कर पाती, ज़्यादा नमी इसमें नहीं रहता है कंपेयर देन आपका जितनी तराई और एलुवियल सॉइल वगैरह होती हैं। ये सॉइल इनफर्टाइल फॉर ऑलमोस्ट क्रॉप, ज़्यादा मात्रा में इसमें क्रॉप नहीं उगाई सकती है, क्योंकि हर एक क्रॉप के लिए ये इनफर्टाइल है। लेकिन इसमें अरहर है, कुर्थी है, मसूर है, कोर्स है, सेरेल्स हो गए, ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह वगैरह आपके उगाए जा सकते हैं। जो कोर्स सेरेल्स होते हैं वो बहुत प्रोटीनियस होते हैं और आपका न्यूट्रिशियस से भरे आहार होते हैं। इसको आप लोग बहुत से जगह सुने होंगे कि इसको खाने से ये बॉडी में ज़्यादा एनर्जी रहती है। ये आपके कोर सेरल्स हो गए। तो आप ये जो एरिया देख रहे हैं कैमूर के एक्सटेंशन से, ये एरिया से लेके ये एरिया तक आपका फैली हुई सॉइल है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कगारी सॉइल की। तो
ये जो होती है ये सोन, पुनपुन, फागुन और क्या नाम है क्यूल, जो नदियाँ होती हैं उनके एक्सटेंशन से बनी होती है। ये लेस फर्टाइल सॉइल होती है दोस्तों। इसमें मिलेट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब का प्रोडक्शन वगैरह होता है, जैसे मेज, चिली, मस्टर्ड सॉइल्स वगैरह वगैरह उगाए जाते हैं। ये इसका एरिया होता है दोस्तों। ये एरिया होता है आपका, यहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है। तो दोस्तों सुनने के लिए धन्यवाद। और आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, टॉपिक को लाइक करें। और इसी के क्रम में हम आगे बिहार के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका दिन शुभ हो।